ओम शांति। हाँ, सब अब हम बाबा को याद करेंगे। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। सब शक्ति, सब गुणों, सब ज्ञान से भरपूर हूँ। मैं आत्मा क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। सब विकार बुराइयों से मुक्त आत्मा। संकल्प करिए परमात्मा को याद करके, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। स्वच्छ आत्मा हूँ। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि जैसे लोग बाहरी स्वच्छता रखते हैं ना, अपने शरीर की स्वच्छता, अपने कपड़ों की स्वच्छता, अपने घर की स्वच्छता, आसपास अपनी जगह की स्वच्छता रखते हैं ना। किसी किसी को स्वच्छता बहुत अच्छी लगती है और किसी किसी को चलो ना लिया तो ठीक है, कपड़े धुले हुए पहने तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन वही कपड़े पहन लो, है ना। घर का झाड़ू निकालो, पोछा नहीं निकालो, चलो कोई बात नहीं, है ना। कई कई लोग होते हैं, कई बार उनके पास टाइम नहीं होता, कई बार उनको आलस आता है, कई बार कोई कारण होता है, कई बार कोई कारण होता है ना। तो बाहर की स्वच्छता भी ज़रूरी है ना। प्लस शरीर के अंदर की स्वच्छता भी ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि हमने खाया पिया और हमारा पेट साफ तो हुआ ही नहीं, है ना। तो लोग, इंसान इस समय दुनिया में बीमारियों का कारण ये भी है कि कई लोग बाहर की स्वच्छता तो रखते हैं लेकिन शरीर के अंदर की स्वच्छता नहीं रखते। तो शरीर के अंदर की स्वच्छता भी रखनी है, शरीर के बाहर भी स्वच्छता रखनी है, और सबसे पहली स्वच्छता रखनी है आत्मा। हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी रहती है। कहाँ पे? भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कई लोग बोलते हैं हम इधर हृदय में आत्मा रहती है। हृदय में नहीं रहती, हमारे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, क्योंकि आत्मा हेड है ना। आत्मा ऊपर रहती है, मस्तिष्क के बीच में रहती है हमारी जो ऊपर, क्योंकि सारी सिग्नल्स, हमारी बॉडी को सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू मिलता है ना। तो ब्रेन में ही आत्मा होती है, ब्रेन के अंदर हमारी आत्मा होती है। तो हमारे भ्रुकुटी के बीच में हमारी आत्मा विराजमान होती है। होती बहुत छोटी सी बिंदी है, लेकिन हमारी आत्मा क्या करती है? सोचती है, निर्णय करती है और शरीर से कार्य कराती है। तो सबसे पहले हमें कौन सी स्वच्छता रखनी है? अपनी सोच, अपनी समझ में स्वच्छता रखनी है। कहते हैं ना, इसके दिमाग में तो कचरा है। दिमाग में मतलब ये हड्डी के ढांचे में नहीं, दिमाग, असली बुद्धि हमारी आत्मा में होती है। जो आत्मा यथार्थ निर्णय करती है, फिर वो आत्मा सिग्नल देती है जो हमारे ब्रेन के थ्रू फिर पूरा शरीर काम करता है। कहते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं इसके दिमाग में कचरा है ना, इसका मन बड़ा मैला है, गंदा है। और दुनिया में भी लोग मन की मैल उतारने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं दुनिया में, और सबको कंट्रोल कर सकते हैं लोग, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मन 1 सेकंड में मन बहुत सारे संकल्प कर लेता है। कभी आप ध्यान देना,
1 मिनट तो दूर 1 सेकंड में बहुत सारे संकल्प आ जाते हैं, है ना। तो हमारे मन क्या करते हैं, संकल्प करता है। तो संकल्प शक्ति हमारी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, खुद के प्रति, औरों के प्रति, है ना। एक होते हैं अच्छे विचार, एक होते हैं बुरे विचार, एक होते हैं विकारी विचार। विकारी विचार कहते हैं ना, मुझे बहुत दिनों से इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो गुस्सा भी क्या है, एक विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, है ना। अगर इन सब के कारण हमें कोई भी विचार आ रहा है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तो ये विचार गंदे होते हैं, है ना। आप बाहर से कितनी भी स्वच्छता रखो, देखो अगर कोई बड़ा इंसान हो, बहुत उसके कपड़े बहुत अच्छे हों, उसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी हो, वो अच्छे घर में, बंगलों में रहता हो, वो अच्छी गाड़ियों में घूमता हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, लेकिन उनमें अगर उस इंसान में, उस मनुष्य आत्मा में अगर इन विकारों में से कोई भी विकार होगा, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तो अगर उसने लोभ किया, वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छी डिग्री, पढ़ाई लिखाई, लेकिन अगर उसने लोभवश भी काम कर लिया ना, तो सब उसकी इमेज खराब हो जाती है। अगर उसने क्रोध कर लिया तो उसकी इमेज खराब, अगर उसने अहंकार होगा अगर उसमें, तो भी उसकी इमेज खराब, है ना। और विकार, काम विकार के वश होके कुछ कर्म कर लिया तो भी सब कुछ गया बेचारे का। अगर उसमें ईर्ष्या होगी, घृणा करने की आदत होगी, सब उसकी डिग्री विग्री, पैसे वैसे सब खराब हो जाते, है ना। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी। पहले हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा इन विकार बुराइयों से मुक्त होनी चाहिए, अर्थात हमारे मन में इन विकार बुराइयों के वश होकर हम कोई संकल्प ना करें, हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, है ना। हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय करना चाहिए हमारी बुद्धि को, कि नहीं नहीं ये लोभ है, ये लोभ का, जैसे मन तो संकल्प करेगा, बुद्धि जज करेगी कि नहीं, लोभवश काम करना गलत है ना। भले इंसान को आज देखो, अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो वो लोभ करके पैसे कमा के अपना पेट भरे, तो उसके लिए पाप नहीं है, क्योंकि कलयुगी दुनिया है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, परमात्मा हमें कहते हैं, लेकिन हम अपने जेब भरने, बैंक बैलेंस भरने के लिए अगर हम लोभ करेंगे तो वो खराब होता है ना। आज अगर हमारी अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्री है, सब कुछ अच्छा है, तो इसमें अहंकार किस बात का, है ना। तो आप तो, हम दुनिया में तो लोग कहते हैं सब कुछ तेरा ही है ना, है तो है, ठीक है, तो हम अहंकार क्यों करें, अहंकार के वश होकर हमने कर्म किया, तो मतलब ये विकार है, ये गलत है। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे उसमें तो बहुत अहंकार है। और अगर यही पैसे वाले, डिग्री वाले, अच्छे पोजीशन वाले लोग निरहंकारी हों, मीठे स्वभाव के हों, अच्छे स्वभाव के हों, तो लोग देखो उनकी कितनी तारीफ करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर देखो, अगर कोई डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करके भी अगर कोई किसी से जेलस करता हो, कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से उसको जलन मचती हो, और वो जलन के मारे उस दूसरे डॉक्टर को बहुत परेशान करता हो, उसके जीवन में विघ्न डालता हो, उसका कैरियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होगा, तो लोगों को तो पता लग ही जाता है ना कि इससे बहुत जलता है। तो उसको डॉक्टर तो है, लेकिन ये बहुत जलता है उससे, है ना। ये लोगों से बहुत घृणा करता है, ये तो ऐसा डॉक्टर है, तो ऐसा डॉक्टर है, तो डॉक्टर के साथ ये और चीज़ ऐड हो जाती है, अरे वो डॉक्टर तो बहुत गुस्सा करता है, वो तो बहुत लोभी है, बहुत पैसे लूट लेता है हमसे, भले वो इलाज अच्छा करता है, लेकिन 100 रुपये के कारण, 100 रुपये की
इलाज में 500 रुपये ले तो बोलेंगे ना लो भी डॉक्टर, तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई डिग्री पैसा एक साइड है, लेकिन अगर हमारी आत्मा में ये विकार बुराइयां होंगी ना तो कोई भी कुछ भी काम का नहीं है। इंसान को उससे ना खुद फ़ायदा है ना दूसरों को फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे आज माँ बाप तो सब चाहते हैं बचपन से, अब हर माँ बाप चाहता है हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने, अच्छे बने, लेकिन साथ साथ हमें खुद भी एक होता है कि हम अगर माँ या बाप अगर कोई भी बच्चे के उसमें देखेंगे ना कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, उसको डांटेंगे मारेंगे। लेकिन हम खुद में देखें कि हमारे में है, क्योंकि बच्चे में अगर कोई कमी कमज़ोरी है उसके स्वभाव संस्कारों में, है ना, उसकी आत्मा में कमी कमज़ोरी होती है ना। तो क्या होता है कि जैसे एक बच्चा हमें हंसाता भी है, हमसे मस्ती भी करता है, हमें खुशी भी देता है, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में कोई भी बुरा स्वभाव संस्कार है तो हमें उस बच्चे से नफरत घृणा नहीं करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि भाई इस आत्मा में ये बुरा स्वभाव संस्कार है ना। तो अब ये बुरा स्वभाव संस्कार कहाँ से आया, पहले तो हम अपने में देखें, मेरे में है या आपके घर में किसी में है वो बुरा स्वभाव संस्कार, है ना, या उसके फ्रेंड्स में है। क्योंकि पहले तो बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे स्कूल जाता है, जैसे ट्यूशन जाता है, जैसे फ्रेंड्स बनते हैं उनके साथ उनको देखेगा करेगा, जब तक बच्चे को समझ आए ये गलत चीज़ है ऐसे नहीं बोलते, तब तक तो वो फ्रेंड्स से बहुत कुछ सीख लेता है। तो हम तो फिर बच्चे को मारने डांटने लग जाएंगे, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। लेकिन अब वो पहले तो ऐसा नहीं था, अब सीख रहा है, तो या तो मेरे में गलती है या पिता में या घर में किसी और में वो देख रहा है या टीवी में देख रहा है या फ्रेंड्स सर्कल में देख रहा है। क्योंकि बाहर बच्चों को भेजना, किसी को भी, आज बड़ा भी देखो बाहर जाता है तो प्रभावित हो जाता है। मतलब मनुष्य आत्मा, हमें इंसान से नफरत नहीं करनी है, उसकी आत्मा इस बुराइयों के वश हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो धीरे धीरे बच्चों के स्वभाव संस्कार में चेंज नज़र आता है, कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं। तो हमें जैसे बच्चा अच्छी चीज़ भी सीखता है ना बाहर जाके, तो कई बार बुरी चीज़ें भी वो न चाहते हुए भी उसकी आत्मा में वो आ जाती हैं। तो उसके बचाव के लिए हमें उसकी आत्मा को परमात्मा की याद में रहकर उसको शक्ति देनी चाहिए, ताकि उसका वो बुरा स्वभाव संस्कार ख़त्म हो जाए, है ना। हमने देखा अगर बच्चे में थोड़ा भी कोई सा भी ऐसा संस्कार हमने देख लिया, तो मतलब हमें उससे नफरत नहीं करनी, उससे को मारना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, समझ जाना है कि हाँ इसके ऊपर ये गलत संस्कार हावी हो रहा है। तो हमें भगवान को याद करके उस आत्मा को शक्ति देनी चाहिए, ताकि वो उस बुराई से दूर रहे। जैसे कहते हैं ना ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, इससे दूर रहे। ऐसे ही हमारे अंदर भी कभी कभी, अभी अभी हम बैठे हैं, अभी अभी हम किसी से मिलते हैं, लोगों ने टीवी देखी, मूवीज़ देखी, कितना जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे दिन वैसे ही हेयर कट कर लेते हैं, है ना। आज कोई मूवी आई उसमें देखा वो हीरोइन ने, वो हीरो ने इतना अच्छा वो किया हुआ है हेयर कट, दूसरे दिन वैसा हेयर कट, वैसे कपड़े, वैसा चाल चलन, बिहेव, बोलना चलना भी उस मूवी में एक्टिंग जैसे करते हैं ना हीरो हीरोइन, वैसे करने लग जाते हैं। तो पता लग जाता है इसने ये मूवी देखी है अभी, है ना। तो वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो अभी समझ ही नहीं है ये क्या है ये क्या नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, आत्मा में जो बुरी स्वभाव संस्कार होते हैं ना, जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई और चीज़ों पे माँ बाप ध्यान देते हैं, ये करो वो करो, वैसे शुरू से हमें उनको ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि ये सारी बातें गलत होती हैं, हमें कभी भी इन विकार बुराइयों के वश होकर कर्म नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों में भी जैसे स्कूल में जाते हैं ना, जेलसी घर में भी होते हैं, देखते हैं। तो अपने आप को देखो, मेरे में जेलसी है,
क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो बच्चा माँ बाप के पास ही रहता है ना, घर में ही रहता है सब फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो उन उनके वाइब्रेशन, उनके साथ खाना पीना, अन्न का मन पे प्रभाव पड़ता ही है ना। देखो माँ बाप तो सोचेंगे कि हमारे अंदर तो है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे ना बने, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो संस्कार जाता ही है ना। तो ऑटोमेटिकली जाता ही है वो। तो देखो जब वो समझे, जब उसकी आत्मा में समझ आए, एक माँ बाप सोचेगा कि चलो हमने तो ये गलती करी, हमारे बच्चे नहीं करें। लेकिन बच्चे तो आपके साथ ही रहते हैं ना, आप ही उनको खाना बना के देते हो, आपको ही देखते हैं वो लोग। और लोग ये भी कहते हैं माँ बाप जो करते हैं सही करते हैं, तो उनके लिए तो आप ही हीरो हीरोइन हो, है ना, उनके लिए तो आप ही एक्टर हो। तो चलो हम तो चाहते हैं हमारे अंदर है, दूसरों में, हमारे बच्चों में ये बुरे संस्कार ना आए, तो आप अपने अंदर ख़त्म करो, है ना। नहीं ख़त्म होता है तो उनकी आत्मा में शक्ति भरो भगवान को याद करके, ताकि वो उस बुरे स्वभाव संस्कार उनमें नहीं आए। नहीं तो धीरे धीरे फिर बच्चों में भी वैसा ही, फिर कहते देख इसमें ये भी ऐसे करने लग गया। क्योंकि ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, अन्न का मन पे असर पड़ता ही है, संग का प्रभाव पड़ता ही है, चाहे कोई भी संग हो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ बाहरी स्वच्छता, बाहरी नाम मान शान इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करनी है। वो तो चलो करते ही हैं, वो करना कर लो, लेकिन प्लस हमें अंदर की शुद्धि भी करनी है। हमें अपने मन के विचारों को शुद्ध रखना है। अपने मन में कभी भी हमारे अशुद्ध विचार नहीं आने चाहिए किसी के भी लिए, चाहे खुद के लिए भी नहीं, है ना। कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आए, कोई भी विकारी विचार नहीं आए। हमारी बुद्धि में समझ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ऐसी समझ होनी चाहिए जिससे आपका भी भला, दूसरे का भी भला, है ना। क्योंकि देखो आज अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो दुनिया में लोग सोचते हैं अरे ये मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं इसके लिए अच्छा कैसे सोचूं, है ना। तो चलो आज वो आपके साथ बुरा कर रहा है क्योंकि आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, लेकिन आज हम फिर से उसके लिए बुरा सोचेंगे या करेंगे ना, तो वो और हिसाब बनाते हैं, हम कटता नहीं है और बन जाता है। लेकिन दूसरा परिवर्तन हो ना हो, दूसरा कुछ करे ना करे, लेकिन मुझे अपने आप से हमें प्रॉमिस कर लेनी चाहिए कि मुझे तो सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा स्वभाव संस्कार रखना है ना। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब पाप कर्म नहीं करना, मुझे तो अब कोई उल्टा सुल्टा हिसाब किताब नहीं बनाना ना, है ना। और सबसे ज़्यादा क्या है, मुझे अपने मन की स्वच्छता रखनी है। क्योंकि देखो गीता में लिखा है ना, मन मना भव। तो हम अपने मन द्वारा ही भगवान को याद कर सकते हैं, है ना। मन में अगर संकल्प होगा ना दूसरों के नुकसान करने का, दूसरों के लिए अगर बुरा संकल्प होगा, कोई विकारी संकल्प होगा, तो हम उस मन से भगवान को याद नहीं कर सकते। जैसे लोग ना घर में भगवान का कोई स्थान बनाते हैं, वहाँ पे भगवान के नाम की अलग अलग नाम रूप की मूर्तियाँ रखते हैं और उस स्थान को बहुत स्वच्छ रखते हैं, है ना। उस स्थान को बहुत स्वच्छ रखते हैं। कोई वहाँ पे जाए भी ना ऐसे वैसे करके बैठे भी तो उसके कहेंगे नहीं 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 ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारे भगवान के स्थान को ये किया वो किया, उसको डांटेंगे करेंगे। लेकिन भगवान उस मंदिर में जाके आप याद करोगे ना, लेकिन आपके मन में अगर अशुद्धि होगी, अगर आपके मन में विकारी संकल्प होगा, आपके मन में बुरा संकल्प होगा, किसके लिए घृणा भाव नफरत भाव वाला संकल्प होगा, किसी का नुकसान करने का संकल्प होगा, तो आप कितना भी मंदिर गुरुद्वारा चर्च बना लो बहुत अच्छे, लेकिन आपके मन की आवाज़ ही भगवान तक पहुंचती है ना। आज अगर छोटा बच्चा मंदिर में जाए, है ना,
और वो मूर्ति को ऐसे ऐसे हाथ लगाए और ऐसे करे, गलत मतलब छोटे बच्चे तो खाते पीते ऐसे ही घूमते हैं ना, लेकिन उनका मन तो शुद्ध होगा, वो शुद्ध भाव से जाके उस मूर्ति को हाथ लगाएगा, है ना, तो वो भगवान को अच्छा लगेगा। हालांकि भगवान मूर्ति में होते नहीं हैं, लेकिन आप सोचते हो, आपकी भावना है उस मूर्ति में, वो मूर्ति में भगवान है और उसने मेरी भगवान को जूठे हाथ लगा दिए, तो भगवान शरीर को नहीं देखता है, भगवान तो मन की भावना देखता है कि उस बच्चे का मन स्वच्छ है और उसने स्वच्छ मन से उनको जाके उनकी मूर्ति को हाथ लगाया। भगवान तो ऊपर बैठे हैं, है ना, लेकिन अगर आप सोचते हो वहाँ पे वो बच्चा भी उस भावना से गया, भाई अरे मेरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वहाँ जाके उसने हाथ लगा दिया, तो बच्चे को तो फल मिलेगा, लेकिन जिसने उसको डांटा मारा वहाँ से भगाया, उसका क्या होगा? उसको भगवान पाप नहीं देगा, लेकिन उसने शुद्ध मन से उसने तो, हाँ चलो ठीक है, अगर वो बोलता अरे बच्चा कहाँ चला गया, चलो चलो इसको उठाते, उसको डांटे मारे नहीं, तो उसका कोई पाप नहीं बनता है ना। तो भगवान के पास कौन सी आवाज़ पहुंचती है? शुद्ध मन की। भगवान तो ये मूर्तियों को देखते भी नहीं है आपने कैसा श्रृंगार है, वो तो भावना को देखते है ना। भावनावश आपने भगवान का जो भी रूप बनाया है, जो भी नाम रखा है, जिस भावना से आपने मंदिर को सजाया है, वो तो आपके मन की भावना देखते हैं। अगर आपके मन में ये हो कि अरे मैं बहुत अच्छा मंदिर सजाऊंगी, मैं बहुत अच्छी मूर्ति सजाऊंगी, उससे भी अच्छी सजाऊंगी, है ना, उससे भी उससे भी अच्छा मंदिर बनाऊंगी, उससे भी अच्छी मूर्ति बनाऊंगी, बहुत अच्छे से श्रृंगारूंगी, उसकी मूर्ति तो कुछ नहीं लगेगी, मेरी कृष्ण की मूर्ति तो बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे मन में क्या है? भावना अच्छी नहीं है ना। हमने किस भाव से मूर्ति को सजाया है, तो उस भाव से ही फल मिलेगा ना। मिलेगा तो सही, इतनी मेहनत करी है। तो भगवान और कुछ नहीं देखता, भगवान तो मन की भावना देखते हैं कि किसका मन शुद्ध है। शुद्ध मन मतलब मन में कोई भी किसी के प्रति भी बुरा विचार नहीं, विकारी विचार नहीं, नेगेटिव विचार नहीं, हमेशा अच्छा विचार, है ना। देखो आज आज है ना, अगर हमारा किसी में मोह होता है ना, देखो खासकर जो अपने होते हैं ना, जो लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक माँ का बच्चों में ज़्यादा मोह होता है ना, दादी का अपने पोत्रों दोत्रों में ज़्यादा मोह रहता है। तो मोह क्या होता है? मोह भी एक विकार होता है। आज एक माँ बाप अपने बच्चों को मोहवश पालते हैं, तो उनके बच्चे सुनते भी नहीं है ना। उनके बच्चों को माँ बाप का वो मोह वाला प्यार अच्छा भी नहीं लगता, वो दूर दूर भागते हैं, है ना। तो माँ बाप सोचते हैं इनको हमारी वैल्यू ही नहीं है। और जो लोग उनको शुद्ध मतलब ऐसे ही प्यार करेंगे ना, उनके साथ खेलेंगे, करेंगे, मस्ती करेंगे, हालांकि माँ बाप उनका ध्यान रखते हैं, उनका ध्यान के हिसाब से वो उनकी पालना करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन अंदर कौन सी भावना है? मेरा बेटा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ। और वो जो जो दूसरे लोग, जो घर में और लोग उन बच्चों को पालते हैं ना, वो बड़े मस्ती से, अरे हाँ बच्चा आ गया, चलो हम इसके साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो कोई मोहवश या कोई टेंशनवश बच्चे नहीं पालते, है ना। और माँ बाप क्या होते हैं? एक टेंशन रहती है बच्चों की, तो माँ बाप की टेंशन की वाइब्रेशन बच्चे तक पहुँचता है, इसलिए बच्चे को अच्छा ही नहीं लगता है। वो बोलते हैं अरे मम्मी तो सारा दिन माथा खाती रहती है, पापा तो ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। तो आप टेंशन हो के बच्चों को नहीं पालो, है ना। चाहे एक सास टेंशन हो के अपने बहू और बेटों को नहीं पाले, अपने पोतरों दोतरों को नहीं, एक टेंशन फ्री स्टेज होती है ना। हाँ भाई ठीक है, घर में जो भी है हर एक को एक दूसरे का ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है, इसमें टेंशन क्या करें। सुबह उठना है, ये करना है, हाँ ठीक है करना है, इसमें टेंशन का ही की,
है ना, खुशी खुशी से करना चाहिए, है ना। जैसे हम अपने और काम जो ज़रूरी होते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे ही ये भी ड्यूटी होती है। एक फैमिली में हर एक को एक जो भी ड्यूटी मिली रहती है, वो एक ड्यूटी समझ के, एक पार्ट समझ के खुशी खुशी से करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, तो वो वाइब्रेशन नहीं फैलते, है ना। वो वाइब्रेशन अच्छे अच्छे फैलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आज बाबा हमें क्या कहते हैं, बाहर की और अंदर की स्वच्छता दोनों जरूरी होती है। बाहर आप पढ़ाई लिखाई डिग्री पैसा जितना मेहनत करते हो, उतनी अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखो, है ना। उतना अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखने की मेहनत करो। देखो आज डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, है ना। तो क्या हम अपने अंदर जो विकार बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की मेहनत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। आज अगर हमारे अंदर कोई बुराई है जिसके कारण हमारा सारा कैरियर ही खराब हो जाता है लोगों का, है ना, उनका जीवन ही खराब हो जाता है, तो क्या हमें उस स्वभाव संस्कार को ख़त्म करने की मेहनत नहीं करनी चाहिए? सिर्फ क्या करना है, रोज़ रात को जांचो अपने आप को कि आज मैंने वही गलती करी, अगर करी तो कल से नहीं करूँगी, फिर कल चेक करो, परसों करो। ऐसे रोज़ रोज़ करते करते हमारा कोई ऐसा स्वभाव संस्कार जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे अच्छे से अच्छे काम बिगड़ जाते हैं, उसको हमें ख़त्म करना ही है। तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए,